हेलो एवरीवन, आई एम निवेश कश्यप। तो इस वीडियो में हम लोग मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, 7। हमने लास्ट लेक्चर में जैनिज़्म के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जैनिज़्म के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको एक ब्रीफली बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया है। तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, या हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं। फिर हमने ऋग्वेदिक कल्चर यानी कि वैदिक कल्चर, वैदिक पीरियड जो है, ऋग्वेदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, दोनों हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हमने किया था बुद्धिज़्म, ठीक है, बुद्धिज़्म। उसके बाद हम लोगों ने जैनिज़्म डिस्कस किया था। तो ये 4 टॉपिक हमारा हो गया। जो 5th टॉपिक है हमारा वो है मौर्यन एम्पायर, लेकिन लेक्चर नंबर 7 है क्योंकि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 लेक्चर लिया है, ऋग्वेदिक पीरियड में हमने 2 लेक्चर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वो 7 है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर, बुक्स एंड ऑथर्स। अब देखो ये बुक्स एंड ऑथर्स क्या है, कौन से बुक्स के बारे में पढ़ेंगे हम ये भी बता देता हूँ आपको। तो एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, जैसे कि कालिदास के बारे में, ठीक है, बाणभट्ट के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वो चैप्टर्स में आता है, जैसे टॉपिक्स में आता है, तो उसके साथ हम पढ़ लेंगे। अदरवाइज मैं एक सेपरेट वीडियो में फिर से जो है, जो छूट गया होगा या फिर जो रिपीट भी होगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे अलग से। तो ये एंशियंट हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा आपका। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जामिनेशन में। और ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप CUET PG 2023 का पेपर देखो तो वहाँ से एंशियंट हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर आप BHU का पेपर उठा के देखोगे 2022, मतलब 2023 से पहले वाला, 2022, 21, 20, ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है, इवन ऋग्वेदिक कल्चर से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से एंड स्पेशली अशोका वाले सेगमेंट से, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एंशियंट हिस्ट्री में ये सब सारे टॉपिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा मौर्यन एम्पायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मौर्यन एम्पायर का जो टाइमलाइन है वो क्या है। तो टाइमलाइन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 324 BC से लेकर के 187 BC तक। मतलब ये कंप्लीट टाइमलाइन है जिस टाइमलाइन में मौर्यन एम्पायर्स एग्जिस्ट करता था अपने टाइम पे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स आए, किंग्स आए, ठीक है, इन्होंने रूल किया, उन सब के बारे में हम डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी 2024 CUET PG का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर LLB तैयारी कर रहे हो किसी भी 3 ईयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, और जहाँ पे GK से सवाल आता है, तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे BHU हो, ठीक है, चाहे DU हो, जो भी आप LLB करना चाहते हो इन सब यूनिवर्सिटीज़ से, तो आप ये मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हो, जिसमें हमने टोटल 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया है। जिसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इक्वल प्रोपोर्शन में, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन बेसिस पे। और ये जो बुक है आपको बाय द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है, दिसंबर मंथ तक आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन से। फिलहाल ये 3rd एडिशन है। अभी अब अगर आप सर्च करोगे तो 2nd एडिशन आपको मिलेगा, जो कि प्रीवियस सिलेबस के बेसिस पे है, तो उसको आप परचेज़ मत करना। 3rd एडिशन जब आएगा इस तरीके से तभी आप परचेज़ करना, ठीक है। ये हमारा 2nd बुक है, 2nd बुक, ठीक। ये है टॉप लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में। तो जो भी लोग LLB में हो, अब करेंटली पढ़ रहे हो या फिर करने वाले हो या फिर UPSC वगैरह की तैयारी करते हो, तो ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख सकते हो। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, मैंने आपके लिए एक मैप यहाँ पे लगाया है, ठीक है। मैप लगाने का पर्पस ये है कि आपको पता होना चाहिए मौर्यन एम्पायर पढ़ने से पहले कि मौर्यन एम्पायर का जो एरिया था हमारे पूरे इंडिया में वो कहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। तो आप मैप के थ्रू जो ब्राउन कलर का एरिया दिख रहा है, ये ब्राउन कलर का जो एरिया दिख रहा है, ये पूरे मौर्यन एम्पायर को दिखा रहा है। तो आप ना सिर्फ इंडिया में बल्कि आप इवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये देख रहे हो, यहाँ तक फैला हुआ इनका एम्पायर। तो काफ़ी वास्ट एम्पायर है मौर्यन एम्पायर अपने आप में। और उस टाइम पे ये बहुत ही, मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता था मौर्यन एम्पायर, ठीक है। कुछ नॉर्थ ईस्ट का आप पार्ट छोड़ दो या फिर साउथ का जो ये नीचे वाला पार्ट है, जैसे चोला वगैरह यहाँ पे राज, मतलब उनका रूल था, तो अगर आप उनको छोड़ दो तो बाकी जो एरिया है वो मौर्यन एम्पायर के अंडर में ही था, ठीक है। यहाँ पे एक और आपको इमेज दिख रहा होगा, ये पिलर है एक्चुअली, अशोकन पिलर्स, ठीक है। इमेज इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये जो टर्म है ना पिलर, वो आप बार बार आगे सुनोगे इस चीज़ को, तो आप देख लो अभी इसमें क्या है। जो पिलर होता था, मतलब एक पिलर बनाया जाता था अशोका के टाइम पे, बहुत ही पॉपुलर हुआ ये चीज़। और उस पर कुछ लिखा होता है, यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ कुछ लिखा हुआ है,
यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा होगा आपको, वैसे समझ में भी नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ था इंटरेक्शन करने के लिए, किंग्स और मतलब और प्रजा के बीच में एक डायरेक्ट लिंक डेवलप करने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ मैसेज दिया जाता था अशोका के थ्रू, ठीक है। तो वो पिलर पे लिखा जाता था। और इसी तरीके से रॉक एडिक्ट भी अशोका के टाइम पे बहुत ही फेमस था, उन्होंने काफ़ी बनवाया था, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कवर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा फर्स्ट लिटरेरी सोर्सेस। हम लोग बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंट किंग्स के बारे में, इंपॉर्टेंट किंग्स जो रहे हैं, रूलर रहे हैं मौर्यन डायनेस्टी के, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अशोका इंस्क्रिप्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे स्टार मार्क कर लो इसको, ठीक है, क्योंकि अगर आपके एग्जामिनेशन में एक सवाल आया, ठीक है, तो सबसे बहुत हाई चांस होता है कि वो अशोका के इंस्क्रिप्शन से या अशोका से रिलेटेड ही आए, ठीक, या फिर लिटरेरी सोर्सेज से। फिर हम बात करते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा। अगर आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो साथ में, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, और समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। मॉडर्न आर्ट एंड स्कल्पचर, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बुक्स के बारे में देखते हैं जहाँ से हमें रेफरेंस मिलता है मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, जहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि डायरेक्टली भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये स्टार मार्क कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, और इसके ऑथर कौन है ये भी पूछा जाता है, और ये पूछा जा चुका है, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो जो फर्स्ट बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र। आपने नाम सुना होगा अर्थशास्त्र के बारे में, और इसको किसने लिखा था? कौटिल्य, ठीक है। और कौटिल्य का ही चाणक्य, चाणक्य आपने सुना होगा, ठीक है, चाणक्य। तो कौटिल्य को ही चाणक्य बोलते थे, चाणक्य कौटिल्य, ठीक है। तो ये इनका नाम था, या इनका असली नाम भी आपसे पूछ लेता कभी कभी, वो है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्ता। तो ये भी पूछ लिया, ये अभी आपको पता होना चाहिए कि कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्ता तीनों एक ही इंसान का नाम है। तो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, और अर्थशास्त्र में बेसिकली क्या था कि पॉलिटिकल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है मौर्यन डायनेस्टी, स्पेशली जो चंद्रगुप्त के टाइम पे थे, उनके बारे में इन्होंने लिखा है इस बुक के बारे में, पॉलिटिकल थॉट ऑफ कौटिल्य, ठीक है। नेक्स्ट बुक जो है इंडिका। अब इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने, ठीक है। ये ग्रीक एम्बेसडर थे, ठीक है, सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर। अब देखो सेल्यूकस निकेटर कौन था, इसको समझने से पहले आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर का आपने नाम सुना होगा। तो अलेक्जेंडर के डेथ के बाद जो है सेल्यूकस निकेटर ही उनको सक्सीड करता है, और वो क्या होता है, वो एक एम्बेसडर को चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब कोर्ट में उन्होंने सेंड किया उनको, ठीक है, उनका नाम था मेगास्थनीज। तो जब वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत टाइम वो स्पेंड करते हैं अपने लाइफ का, और एक किताब लिखते हैं इंडिका नाम से, ठीक है, जिसमें बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। वहाँ से भी हमें रेफरेंस मिलता है मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है इंडिका, और उसके राइटर कौन थे? मेगास्थनीज। और वो कहाँ के? ग्रीक एम्बेसडर थे। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेगा कि कहाँ से थे वो, रशियन थे, चाइनीज़ थे, ग्रीक थे, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो ग्रीक एम्बेसडर थे, ये आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं बहुत सारे, वो भी मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं, रेफरेंस देते हैं अलग अलग किंग के बारे में। तो आपको ये देख रहे हो, सबसे जो फर्स्ट बुक है महावामसा, ठीक है, दूसरा है मिलिंदो पानो, इसके बारे में हमने आपको डिस्कस करवाया था जब आपको बुद्धिज्म करवा रहा था मैं, ठीक है, और महाभाष्य। तो सबसे पहले ये तीनों को सेग्रीगेट करते हैं, और ये तीनों क्या है, इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर, ट्रिनिटी ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, एक नाम दिया जाता है ट्रिनिटी ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और इन तीनों को साथ में स्टडी करना होता है, ठीक है। दूसरा, और ये किसके बारे में बात करता है बेसिकली, तो ये बात करता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के एरिया, मतलब जिस टाइम पे उनका टाइम पीरियड था, उनके बारे में बेसिकली बात करता है। अब हम बात करते हैं दीपवामसा, अशोक वंदना, वदना या वंदना, ठीक है, या दिव्य वदना। तो ये तीनों जो है बुक, ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये भी क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही है, लेकिन ये अशोका के बारे में बात करता है।
किसके बारे में बात करता है? अशोका के बारे में। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा ये चीज़ कि अशोका के बारे में कौन डिस्क्राइब करता है या नहीं। हाँ, ये दीप बामसा के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे जब अशोका आपको पढ़ाऊंगा तो क्या रिलेवेंस है इसका। लेकिन अभी फिलहाल आपको समझने के लिए ये चीज़ कि बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्क्राइब करता है, अशोका के बारे में डिस्क्राइब करता है अलग अलग टाइम पीरियड में, ठीक है, उनके वर्क को कंसिडर करता है वो। तो क्योंकि आपको पता होगा कि अशोका जो थे बुद्धिज़्म को उन्होंने मतलब ये किया था, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आगे हम डिस्कस करेंगे सबके बारे में। दूसरा है कादम्बरी, ठीक है, बाय बाण भट्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रेफरेंस देता है मौर्यन एम्पायर के बारे में एज अ होल, ठीक है। एक और बुक है, मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बुक है विशाखा दत्त की, विशाखा दत्त, ठीक है। नाम क्या है आपने सुना होगा बहुत, मुद्रा राक्षस। मुद्रा, स्पेलिंग आप चेक कर लेना क्या है, मुद्रा राक्षस, ठीक है। इस बुक में क्या गया है, ये विशाखा दत्त ऑथर का नाम है, ठीक है, और मुद्रा राक्षस जो है ये बुक का नाम है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये है हिस्टोरिकल एक ड्रामा है, कोर्ट रूम का हिस्टोरिकल ड्रामा, ठीक है। अब कहाँ का है ये, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है, अगेन यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है। और चाणक्य मतलब जो कोर्ट रूम का एक ड्रामा हो रहा है, मतलब एक डिस्कशन हो रहा है, उस पर एक किताब लिखी गई है। तो विशाखा दत्त की एक किताब है मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली किसके बारे में लिखा गया है, मतलब किस टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। तो ये जो इंपॉर्टेंट बुक है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्यों लिखा गया, मतलब कैसे लिखा गया, बस आपका ऑथर और बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। बस आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। अब हम बात करते हैं डायनेस्टी के ऊपर, ठीक है। लिटरेचर के ऊपर हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं डायनेस्टी के ऊपर। तो आपको पता होगा फाउंडर जो थे मौर्यन एम्पायर के, वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे जो है मौर्यन एम्पायर का नाम पड़ा है। और इनका जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम तक इन्होंने रूल किया, वो कौन सा है, 324 BC से लेकर के 297 BC तक का। तो इनका टाइमलाइन है। टाइमलाइन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो, लेकिन ये फाउंडर हैं तो आपको ये 324 या 321 वाला चीज़ आपको याद रखना है। ये वेरी करता है टेक्स्ट टू टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट में आपको 324 मिलेगा, किसी में 321 मिलेगा, तो आप देख लेना ऑप्शंस के हिसाब से। और इन्होंने इनहेरिट किया था नंदा डायनेस्टी से। लास्ट नंदा डायनेस्टी कौन से, धनानंद थे, धनानंद, ठीक है। तो धनानंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, और उनसे जो है इन्होंने थ्रोन को लिया था, ठीक है। और किसकी वजह से, मतलब कौटिल्य की वजह से, कौटिल्य की मदद से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टिक एम्पायर जो है इस्टेब्लिश किया था। तो धनानंद जो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखो, ऑल्सो कॉल्ड सेंड्रोकोटस बाय ग्रीक स्कॉलर्स। अब देखो, इनको ग्रीक स्कॉलर से एक सेंड्रोकोटस नाम दिया गया था। तो अगर आपसे ये भी एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछता है कि सेंड्रोकोटस जो है किसे बोला जाता था, आपको दे देगा बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या किसी और रूलर का नाम, तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त को दिया गया था सेंड्रोकोटस। और इनको ग्रीक स्कॉलर्स, मतलब ग्रीक के जो बुक्स में इनको रेफरेंस, मतलब इनका जो नाम लिखा गया वो सेंड्रोकोटस लिखा गया है, ठीक। सेल्यूकस सेंट एन एम्बेसडर टू द मौर्यन कोर्ट मेगास्थनीज। मैंने आपको लिटरेचर वाले में भी बताया ये चीज़ कि सेल्यूकस जो था एक अपना एम्बेसडर भेजता है किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और वो कौन थे, मेगास्थनीज थे, जिन्होंने इंडिका लिखा। क्या लिखा, इंडिका, ठीक। एडॉप्टेड जैनिज्म एंड वेंट टू द हिल्स ऑफ श्रवण बेलगोला नियर मैसूर विथ भद्रबाहु। मैंने आपको जब पढ़ा रहा था, मैं आपको जब जैनिज्म पढ़ाया था, तो वहाँ पे भद्रबाहु स्थूलबाहु के बारे में आपको डिस्कस किया था, ठीक है, कि श्वेतांबर और दिगंबर को सेपरेट करने वाले कौन कौन थे, भद्रबाहु और स्थलबाहु, ठीक है। तो भद्रबाहु जो थे, ठीक है, वो दिगंबर वाले थे, दिगंबर मतलब सेक्ट के, ठीक है। और स्थूलबाहु जो थे वो कौन थे, श्वेतांबर से। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो उन्हीं के साथ क्या होता है कि अपने लास्ट फेज में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चले जाते हैं कहाँ पे, साले खाना करने के लिए, मतलब कि धीरे धीरे मौत होना, मतलब भूखे रह के मर जाना, मतलब आप भूखे रहते हो, धीरे 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 आपका बॉडी जो है कमज़ोर होते होते आप मर जाते हो, तो उसी को बोलते हैं हम साले खाना, ठीक है। तो ये एक टर्म है जैनिज्म में, यहाँ इसका मीनिंग भी पूछा जाता है, डेथ बाय स्लो स्टार्वेशन, ठीक है, मतलब खाना पीना छोड़ दो, धीरे धीरे
आपकी मृत्यु धीरे धीरे हो जाएगी। तो और ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये पूछा जाता है कि श्रवण बेलगोला में, ये प्लेस का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, श्रवण बेलगोला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा, ये इमेज क्या है मैं आपको दिखा दूं। सुदर्शन लेक इसको बोलते हैं, सुदर्शन लेक, ठीक है। ये चंद्रगुप्त के टाइम पे ही बनाया गया था, लेकिन इसका रेफरेंस क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आगे इसके साथ आपको डिस्कस करूंगा। ये आप इमेज बस देख लो, सुदर्शन लेक, ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में गिर फॉरेस्ट के आसपास का एरिया जो है, गिर डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे है गुजरात में, ठीक है। तो ये सुदर्शन लेक बस अभी याद रखो, आगे इसका क्या रिलेवेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट किंग जो हुए वो है बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने किया थ्रोन को, मतलब कि कौन बैठे थ्रोन पे, वो थे बिंदुसार, ठीक है। एक है बिंबिसार, देखो कंफ्यूज नहीं होना, एक है बिंबिसार, ये अलग किंग है, और ये है बिंदुसार। तो बिंदुसार जो है मौर्यन से रिलेटेड है, और बिंबिसार जो है अलग है, अजात शत्रु मतलब अलग कॉन्सेप्ट है, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। अजात शत्रु जिस लीनियज से आते थे, ये उनका रेफरेंस बिंबिसार दिया गया है। बिंदुसार अलग है और बिंबिसार अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस में कंफ्यूजन के लिए डाल दिया जाता है। तो आपको मतलब चंद्रगुप्त मौर्य वाले जो कौन से बिंदुसार थे, कौन थे, बिंदुसार, ठीक है, याद रखना आपको। अब देखो चंद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार, ठीक है, नोन टू द ग्रीक्स एज अमृतोचेट्स, ठीक है, ये ग्रीक में लिखा हुआ है अमृतोचेट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया तो अमृत घाट, मतलब कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोज, यानी कि एनिमीज, जो एनिमीज को मतलब घाट मार के घाट उतार दे, उसको हम बोलते हैं अमित्र घाट, ठीक है। तो उसी का ये जो ग्रीक ट्रांसलेशन है अमित्रो चेट्स या केट्स, जो भी बोल सकते हो, प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। तो उसको बोला जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बिंदुसारा फॉलोड द रिलीजन आजीविका। मैंने जब आपको जैनिज्म करवाया था तो लास्ट में आजीविका सेक्ट के बारे में भी बताया था आपको कि ये कर्मा में बिलीव नहीं करते हैं, ये कर्मा में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक। मतलब इनका क्या होता है कि जो पहले से सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, क्या है, प्री डेस्टिन्ड है पहले से सब कुछ, तो ये कर्म में बिलीव नहीं करते हैं। मतलब पहले से सब कुछ तय है, बस हम तो एक रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पे, बस आए हैं अपना अपना जो हमें असाइंड है पहले से वो हम कर रहे हैं। तो उस सेक्ट को फॉलो करते थे बिंदुसार, ऐसा माना जाता है, ठीक है, बहुत सारे टेक्स्ट में ऐसा लिखा गया। और आजीविका सेक्ट को मतलब फाउंड कौन किसने किया था, तो थे मखाली गोसाला, ठीक है। तो ये भी कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ही दिस ऑर्डर हैड कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर कर्मा, ये कर्मा में यकीन नहीं करते थे। बिलीव टू हैव ज्वाइन आजीविका सेक्ट, ये तो हो गया। तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क तारनाथ डिस्क्राइब द बिंदुसारा एज कनकरर ऑफ द लैंड बिटवीन टू सीज। जैसे कि ये अगर मैप है, ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर कौन सा अरेबियन सी है। तो जो तारनाथ थे वो क्या डिस्क्राइब करते हैं बिंदुसार के बारे में कि कनकरर ऑफ द लैंड बिटवीन द टू सीज, मतलब कि दो सीज के बीच में जो भी लैंड है ये सब इसका है, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। दिव्यवादन बुद्धिस्ट बायोग्राफिकल नरेटिव ऑफ मौर्यन किंग्स मेंशन अ रिवोल्ट एट द तक्षशिला बीइंग सप्रेस्ड बाय अशोका, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिव्यवंदन में मैंने आपको बताया था लिटरेचर में कि अशोका को मेंशन किया गया है, जो कि बिंदुसार के बेटे थे, हु वॉज कुमार और वाइस रॉय ऑफ द उज्जैन एट दैट टाइम। तो अशोका के बारे में वैसे भी पढ़ने वाले हैं आगे। अब हम बात करते हैं अशोका के बारे में, और इसको मार्क कर लो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिंदुसार आपको याद रहे ना रहे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अशोका के बारे में आपको हर एक फैक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो अशोका वॉज क्राउंड इन 269 BC, ये भी आपको याद रखना है, 269 BC, ठीक है। राधा गुप्ता हेल्प अशोका इन अपसर्पिंग द थ्रोन। राधा गुप्ता एक मंत्री मिनिस्टर थे उस टाइम पे, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि राधा गुप्ता की हेल्प से अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स का, मतलब उन्होंने अपने 99 भाइयों का, मतलब ब्रदर्स को किल करके, मार करके जो है, मतलब ये जो स्ट्रगल था 4 साल बिंदुसार के डेथ के बाद जो है 4 साल तक 4 ईयर्स तक जो है स्ट्रगल चला था कि कौन किंग बनेगा, कौन राजा बनेगा, ठीक है। तो अशोका अल्टीमेटली जो है राजा बनते हैं, और किसकी हेल्प से बनते हैं, राधा गुप्ता की वजह से। और अपने कहा जाता है ऐसा कि 99 भाइयों को मार के वो किंग बनते हैं, लेकिन फिर भी अशोका को द ग्रेट कहा जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों कहा जाता है। Regarded as one of the greatest king of all times and probably
was the first ruler to maintain direct contact with his people through his inscriptions। और inscriptions जैसे कि pillars के थ्रू, ठीक है, रॉक एडिक्ट के थ्रू, तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ये सब। ही वॉज अपॉइंटेड द वाइसराय ऑफ तक्षशिला इन उज्जैन ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसारा, ये आप याद रख सकते हो तो रख लो। अदर नेम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है ये। अदर नेम्स ऑफ एम्परर बुद्ध शाक्य एंड अशोका इन द मस्की एडिक्ट। अगर आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछा गया कौन से ऐसे एडिक्ट है, ठीक है, जिसमें अशोका का जो नाम है अशोका वो एक्चुअल में मेंशन किया गया है, वो कौन सा है, मस्की एडिक्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये चीज़। धर्म अशोका कहाँ पे मेंशन किया गया है, सारनाथ के इंस्क्रिप्शन में वहाँ पे मेंशन है धर्म अशोका, ठीक है। देवनम पिया बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, ठीक है, इस नाम से भी अशोका को जानते हैं। एंड पियादसी, ये सब पूछा गया कि पियादसी अशोका के कौन कौन से और से नाम है, मतलब कौन कौन डिफरेंट नेम्स है, तो पियादसी, देवम पिया, ठीक है। प्लीजिंग अपीयरेंस गिविंग इन श्रीलंकन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल दीपवामसा एंड महावामसा, तो पियादसी कहाँ पे मेंशन किया गया है, दीपवामसा एंड महावामसा, ये क्या है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, ठीक है। आगे पहले मैंने आपको ये डिस्कस किया है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मस्की एडिक्ट में जो है अशोका का रियल नेम मेंशन किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पियादसी नाम से भी अशोका को जानते हैं। ये दो सवाल बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में। अगर आपसे पूछा जाए कि हिज कैपिटल, मतलब कैपिटल कहाँ था, हिज कैपिटल वॉज एट पाटलिपुत्रा, जो कि अभी पटना रीजन का आसपास जो एरिया था वहाँ था, ठीक है। हैड अ प्रोविंशियल कैपिटल एट तक्षशिला इन उज्जैन, ठीक है, प्रोविंशियल कैपिटल तक्षशिला इन उज्जैन हुआ करता था। 8 years आफ्टर कोरोनेशन अशोका फॉट द हॉरिबल कलिंगा वॉर, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 261 BC अशोका वॉज मूव्ड बाय द अनटोल्ड मिजरीज कॉज्ड बाय द वॉर, रिनाउंसिंग कंक्वेस्ट बाय वॉरफेयर इन फेवर ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। अब देखो अशोका को द ग्रेट क्यों कहा जाता है ना, द ग्रेट, उसके पीछे रीजन है ये कलिंगा वॉर, ठीक है, जो कि 261 BC में लड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि इस लड़ाई में इतना मारकाट हुआ, इस लेवल पे मतलब लोग मरे कि धरती मतलब जो है रेड कलर की मतलब हो गई थी, जो मिट्टी थी वहाँ की वो पूरे रेड कलर की बहुत टाइम तक रही थी, ठीक है। इस तरीके से लोग, लाखों लोग मरे थे उस मतलब युद्ध में। तो उस टाइम पे सोचो इस तरीके से वॉर हुआ था। अल्टीमेटली जो है अशोका जीत गया था, बट अशोका को रियलाइज़ हुआ कि बहुत मतलब जब उसने मतलब बैटल ग्राउंड पे जब वो गया, वहाँ पे पहुँचता है तो देखा कि इतने सारे लोग मरे हैं, तो ना अचानक से उसको रियलाइज़ हुआ कि यार मतलब वहाँ से कहा जाता है कि अशोका का जो माइंडसेट हो बदल गया। उसके बाद से वो मार धार या फिर इस तरीके से वॉर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेने लगा, बल्कि धर्म मतलब यहाँ से आया कि आप उसने धर्म की ओर मतलब धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया वो, ठीक है। उसके बाद से बुद्धिस्ट का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, लोगों से शांति प्रेम से रहने का। उसके बाद से पिलर्स पे वो जो इंस्क्रिप्शन मैंने आपको इमेज में दिखाया था उन सब पे मैसेज लिखना, अच्छा अच्छा कि ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये कलिंगा वॉर के बाद में ही स्टार्ट होता है ये चीज़। एक यहाँ पे इन अदर वर्ड्स भेरी घोषा वॉज रिप्लेस्ड विद धम्म घोषा। अब देखो भेरी घोष क्या है और धम्म घोष क्या है। भेरी घोष कहने का मतलब होता है ये रिलेटेड टू बैटल है, यानी वॉर है, ठीक है, बैटल से रिलेटेड है या वॉर से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब जहाँ पे अनाउंस होता है ना कि चलो लड़ाई कर देते हैं, तो जब इस तरीके का अनाउंसमेंट किया जाता था तो उसे हम बोलते थे भेरी घोषा। उसको रिप्लेस किया गया धम्म घोषा। धर्म मतलब धर्म से रिलेटेड है ये, धर्म से रिलेटेड मतलब कि अब हम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, ना कि लड़ाई का और वॉर का। तो ये डिफरेंस है, आप ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बेरी घोषा क्या है, और धर्म घोषा तो आप टिक कर दोगे धर्म से रिलेटेड है। बेरी घोषा में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये वॉर से रिलेटेड है, बैटल से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अशोका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जामिनेशन में सवाल आएगा आपका एक, ठीक है। ही बिकेम अ बुद्धिस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ मोगालीपुत्र तीसा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। किसके गाइडेंस के अंडर जो है अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ, तो कौन से थे वो, मोगालीपुत्र तीसा, ठीक है। अशोका इज नोन फॉर हिज धम्म पॉलिसी, मतलब धर्म पॉलिसी, धम्मा इन द सेंस धर्म पॉलिसी, ठीक है। अशोका कन्वेन्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्रा इन 240 BCE। यहाँ पे अब देखो उस टाइम पे अब लिंक कर पाओगे कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में, उस टाइम पे किंग कौन थे, तो अशोक थे। और कब किया गया था, 240 BC में किया गया था, ठीक है। और इसके पीछे रीज़न क्या है, अब समझ में आया होगा आपको कि जो अशोका का जो माइंड सेट था वो बदल चुका था कलिंगा वॉर के बाद में। तो ये बुद्धिज़्म की तरह इंक्लाइंड हुआ और बुद्धिज़्म इन्होंने ज्वाइन किया।
उसके बाद से ही जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इसने कंडक्ट करवाया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और इस टाइमलाइन को आप अशोका के टाइमलाइन से भी मैच कर सकते हो। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द संघा इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय मोगालीपुत्र तीसा। और ये प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे? मोगालीपुत्र तीसा। तो इन्हीं के गाइडेंस में अशोका ने भी अपना मतलब जो है धर्म जो बुद्धिज्म की तरफ जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया था। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एज मेंशन इन द महावामसा इन दीपवामसा, ठीक है, ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय हिज नेफ्यू निग्रोध। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि अशोका को किसने मोटिवेट किया था, किसने मतलब वो किया कि आप बुद्धिज्म ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो वो कौन थे? नेफ्यू, ठीक है, निग्रोध नाम के। ठीक है, तो उन्होंने किया था, बहुत ही मतलब किया था कि आप ज्वाइन करो इस तरीके से। तो उन्हीं के मतलब मोटिवेशन से कह लो या फिर जो भी कह लो की वजह से जो है वो बुद्धिज्म की तरह इंक्लाइंड हुए, फिर उन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया। ही विजिटेड बोध गया, उन्होंने बोध गया भी विजिट किया था। एंड ऑर्गेनाइज्ड मिशंस। ठीक है, ये सब तो बस एक फैक्ट जैसा है। ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड धर्म महामात्रस। ठीक है, धर्म महामात्र क्या होता था कि ये धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए इनको मतलब एक तरीके से एडवर्टीजमेंट करने के लिए इनको अपॉइंटमेंट किया गया था कि आप धर्म का प्रचार प्रसार करो। अपॉइंटेड टू प्रोपोगेट धर्म। ठीक है, धर्मा। तो ये पूछा जाता है कभी कभी ऐसे फैक्ट बेसिक्स है। बुद्धिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम वेंट आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लो यहाँ पे। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा कि कौन से ऐसे किंग थे, रूलर थे जिनके टाइम पे बुद्धिज्म जो है इंडिया के बाहर गया था, तो वो थे अशोक। ठीक है, ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संगमित्रा टू सिलोन, यानी कि सिलोन अभी के टाइम पे श्रीलंका को बोला जाता है, उस टाइम पे सिलोन बोला जाता था। तो अपने बेटे और बेटी को उन्होंने श्रीलंका भेजा था कि आप धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में जाके करो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से ऐसे किंग थे जिनके टाइम पे बुद्धिज्म जो है हमारे कंट्री यानी कि इंडिया से बाहर प्रोपोगेट होना शुरू हुआ था। अब हम बात करते हैं अशोका के रॉक एडिक्ट्स के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, देख लो, और आपको ये मिलेगा एग्जामिनेशन में। जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, इनका नाम था। ये ब्रिटिश के थे, एक ब्रिटिश एंटीक्वेरी एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर वॉज फर्स्ट पर्सन टू डिसाइफर अशोकाज एडिक्ट्स। जो अशोका के जो पिलर हो या फिर रॉक एडिक्ट हो, ठीक है, उसमें जो क्या लिखा हुआ है उसको डिसाइफर करना, मतलब उसके मीनिंग को पता करना हो। कौन थे फर्स्ट इंसान? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, इनका नाम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है ये, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम अशोकाज सारनाथ पिलर। ठीक है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, लास्ट में इसको दिखाऊंगा पिक्चर के साथ में, ये कहाँ से लिया गया है? अशोका के सारनाथ पिलर। ये कहाँ पे है? बनारस के पास। ठीक है, बनारस के पास जो 4 लाइन वाला जो है एम्बलम है वो यहीं से लिया गया है। ठीक है, नेम ऑफ अशोका अकर्स ओनली ऑन माइनर रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट किंग टू स्पीक टू पीपल डायरेक्टली थ्रू इंस्क्रिप्शंस। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो मैसेज लिखा होता था, जो मैसेज होता था इंस्क्रिप्शंस में लिखा, वो लोगों के लिए, टू जनरल पीपल के लिए होता था, फॉर जनरल टू या फॉर पीपल। ठीक है, तो उसके थ्रू जो है मैसेज वो डिलीवर करता था कि किंग क्या चाहते हैं हम लोगों से या जनता से क्या चाह रहे हैं वो, तो उनका मैसेज उस पर लिखा होता था। तो इस वाले स्लाइड में जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना आपको। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में। अब यहाँ देखो रॉक एडिक्ट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा 14 रॉक एडिक्ट्स के बारे में बात किया गया है, और 14 के 14 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 14 में से पूछ लिया जाता है, नंबर आपसे पूछ लिया जाए कौन से नंबर में क्या लिखा है, कौन सा एडिक्ट में क्या लिखा गया है। जो जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है या पूछा जा सकता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो एडिक्ट नंबर 1 है, देखो ये रॉक एडिक्ट है। एक है आयरन पिलर, अलग चीज़ है, कंफ्यूजन नहीं होना, आयरन पिलर। ठीक है, और रॉक एडिक्ट्स। तो बेसिकली जो आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है वो रॉक एडिक्ट्स के बेसिक्स पे पूछा जाता है। तो रॉक एडिक्ट नंबर 1 जो है क्या बात करता है, उस पर क्या मेजरली लिखा गया है, यानी कि क्या मैसेज उस पर लिखा गया है किंग के द्वारा यानी अशोका के द्वारा। तो ये बात करता है प्रोहिबिट्स एनिमल स्लॉटर, मतलब जानवरों की हत्या करना इस पर मना किया गया है। ठीक है, ओनली 2 पीकॉक्स एंड 1 डियर वर किल्ड इन अशोकाज किचन। इसमें मेंशन किया गया है कि 2 पीकॉक, ठीक है, और 1 डियर को मारा गया था अशोका के लिए, मतलब खाने पीने में वो लोग खाते थे शिकार करके। तो देखो सिर्फ 2 पीकॉक और 1 डियर मारा गया था।
he wished to discontinue this practice of animal slaughter। और इससे वो मैसेज देना चाहता था कि हम किंग भी जो है इस चीज़ को रोक रहा है, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो एनिमल स्लॉटर ना करें, ठीक है। तो ये बात करता है एडिक्ट नंबर 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडिक्ट नंबर 2। ये बात करता है प्लांटिंग मेडिसिनल हर्ब्स, ठीक है, एंड ह्यूमंस एंड एनिमल्स और गिवन मेडिकल ट्रीटमेंट। बेसिकली ये ह्यूमंस को मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए, इसके बारे में बात करता है। ऑल्सो मेंशन अबाउट चोलास, पांड्याज एंड सत्यपुत्र एंड केरला पुत्रस। देखो ये यूपीएससी में वैसे पूछा गया सवाल, आई डोंट थिंक कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, बट इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। ये पूछा गया था, क्वेश्चन इस तरीके से था कि कौन से एडिक्ट में, ठीक है, चोला के बारे में मतलब अशोका के इंस्क्रिप्शन में दिया गया है या नहीं दिया गया है, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन थे। तो सबसे पहला आंसर तो थे कि मतलब मेंशन किया गया चोला के बारे में कि रॉक एडिक्ट है अशोका का, उसके बाद मतलब चोला के बारे में मेंशन किया गया है। दूसरा कौन सा एडिक्ट है, एडिक्ट नंबर 2 के बारे में, 2 में ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चोला, पांड्यास, सत्यपुत्र एंड केरला पुत्रस, इनके बारे में अशोका के टाइम पे उनको पता था कि चोला कहीं किंगडम एग्जिस्ट करता है, ठीक। अब हम बात करते हैं रॉक एडिक्ट नंबर 3, परदेशिकास, राजुकास एंड युक्तास गोइंग ऑन टूर्स ऑफ इंस्पेक्शन प्रीचिंग धमास, ठीक है। ये सब नाम है राजुकास जो हेड होते थे मतलब तहसील के या फिर डिस्ट्रिक्ट के, उनको बोला जाता था ये परदेशिकास। तो उनके बारे में बेसिकली बात किया गया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नंबर 4 बात हैं धर्मघोष, बेरीघोष। मैंने बताया था ना आपका धर्मघोष और बेरीघोष। बेरीघोष का था वॉर ड्रम, मतलब वॉर के टाइम पे जो अनाउंसमेंट होता कि वॉर करने चलते हैं या इस तरीके से, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, धर्मघोष, यानी कि अब धर्म को फैलाने का काम हमारा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एडिक्ट नंबर 4। 5 में क्या बात करता है, अबाउट धर्म महामात्य। मैंने आपको बताया कि धर्म को जो प्रोपोगेट करेगा उसके लिए अपॉइंटमेंट किया गया था ऑफिसर्स का, उसको बोलते थे हम धर्म महामात्य। मतलब धर्म के जो मतलब सबसे ऊंचे पोस्ट जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि आप धर्म का प्रचार प्रसार करो, प्रोपोगेट करो उसको, तो उसको हम बोलते थे धर्म महामात्य, ठीक है। 6 है मंत्री परिषद, ऑफिसर्स लाइक पुलिसनी एंड पति वेदकास रिपोर्टर्स, ठीक है। पति वेदकास किसको बोलते थे, पत्रिका से, देखो नाम से ही आप पता लगा लोगे, पत्रिका से मतलब कि न्यूज़पेपर वगैरह से रिलेटेड है, रिपोर्टर से रिलेटेड है। तो ये टर्मिनोलॉजी बड़े एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस इन हिज ओन किंगडम एंड इन द नेबरिंग किंगडम्स, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस मतलब हर एक रिलीजन को जो है आपको इंपॉर्टेंस देना है, इक्वली ट्रीट करना है, ये कहा गया था 7th में। 8th में धर्म यात्रास यानी कि धर्म टूर्स रिप्लेस्ड विहार यात्रास, ठीक है। रॉयल प्लेजर्स टूर जो होते थे पहले कि राजा महाराजा घूमने जाते थे, टूर पे जाते थे, ठीक है, मतलब शिकार करने जाते थे, ये इस चीज़ को रिप्लेस करके धर्म टूर होना चाहिए। मतलब धर्म का प्रचार प्रसार करो, निकलो एक दूसरे जगह जाओ, वहाँ पे प्रचार प्रसार करो धर्म का, ठीक है। अशोका जो है कंप्लीटली चेंज हो गया था, ठीक है। और ये एक वन ऑफ द मेजर रीजन कहा जाता है कि अशोका का जो ये पॉलिसी था, ठीक है, शांति वाला, पीस वाला, यही आगे जाके जो है मौर्यन एम्पायर को जो है डिक्लाइन की ओर लेके जाता है। क्योंकि आने वाले टाइम पे अशोका जैसे पावरफुल रूलर आए ही नहीं जो उस चीज़ को सस्टेन कर पाए, उसके इतने बड़े लार्ज वास्ट किंगडम को सस्टेन कर पाए, ठीक है। और अशोका जो अपने पॉलिसी में काफ़ी लिबरल हो चुका था, तो उसकी वजह से क्या होता था कि धीरे धीरे जो राजा, बाकी लोग जो किंगडम थे छोटे मोटे, वो धीरे धीरे अलग होना शुरू हो गए थे। लेकिन अशोका के टाइम पे बिल्कुल इंटैक्ट था, उसके बाद से डिक्लाइन स्टार्ट होता है। तो एक वन ऑफ द रीज़न रहा ये धर्मा पॉलिसी उसका, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, यह आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 9th कहता है एम्फेसिस ऑन धर्मा एंड मॉरल कंडक्ट, ठीक है। 10th कहता है नो डिजायर फॉर फेम एंड ग्लोरी बाय द किंग, ठीक। 11th कहता है पॉलिसी ऑफ धर्मा इज द बेस्ट पॉलिसी टू फॉलो एंड बेस्ट गिफ्ट। 12th कहता है अपील्स टॉलरेंस अमंगस्ट ऑल सेक्ट एंड पीपल टू ऑनर द धर्मा ऑफ अदर्स, ऑल्सो मेंशन अबाउट महामाती इन चार्ज ऑफ वुमेन्स वेलफेयर। देखो यहाँ पे वुमेन वेलफेयर के बारे में बात किया गया, लेकिन ये सब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना कि सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ याद रहे ना रहे, कोई एडिक्ट आप याद रखो ना रखो, 2 चीज़ आपको याद रखना। एक तो सेकेंड एडिक्ट जहाँ पे चोला के बारे में, यानी कि जो सदर्न पार्ट था, जहाँ पे मतलब जो मौर्यन एम्पायर्स था सॉरी, उनका वहाँ पे रीच नहीं था, मतलब वो उनके कंट्रोल में नहीं थे। तो कहाँ पे मेंशन किया गया, रॉक एडिक्ट नंबर 2 में। और 13 में जहाँ की कलिंगा वॉर के बारे में डिस्कस किया गया, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अशोका विक्ट्री ओवर कलिंगा, विक्ट्री ऑफ अशोका धर्मा ओवर ग्रीक किंग एंटियोकस, प्लोटमी, एंटीगोनस, ठीक है, इन सब के बारे में, अलेक्जेंडर एंड चोलास, पांड्यास एटसेट्रा। दिस इज द लार्जेस्ट एडिक्ट,
ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट मेंशन कंबोज, नंबकास, बोजा एंड आंध्रास, ठीक है, इन सब के बारे में भी मेंशन करता है ये चीज़, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एडिक्ट नंबर 13। 14 डिस्क्राइब इंग्रेविंग ऑफ इंस्क्रिप्शंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखना है, फर्स्ट है एडिक्ट नंबर 13 और एडिक्ट नंबर 2, ठीक। अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट सेगमेंट आर्ट एंड स्कल्पचर के बारे में, ठीक है। तो अशोका के टाइम पे, या अगर बात कर लो पूरे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, स्पेशली अशोका के टाइम पे, तो रॉक कट जो स्कल्पचर था, मतलब जो पत्थरों को काट करके एक मतलब शेप दिया जाता था, जैसे कि अगर आप देखो रॉक एडिक्ट क्या है, पत्थर से बनाया गया है, ठीक है। अशोका के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर हुआ, उस पर मैसेज भी लिखा जाता था। अशोका के टाइम पे स्तूपा कल्चर डेवलप हुआ। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछे कि स्तूपा कल्चर, रॉक एडिक्ट कल्चर जो है, या रॉक कट कल्चर जो है, ये किस टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, किस किंग के दौरान, मतलब किस किंग के रूल के टाइम पे, तो वो थे कौन, अशोका, ये आपको ध्यान रखना है। और इन जनरल मौर्यन एम्पायर। कुछ एग्जाम्पल्स जो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, द रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ लोमशा ऋषि केव, ये डायरेक्टली पूछा गया कि लोमशा ऋषि केव जो है कहाँ पे है, इसका प्लेस बताओ आप, ठीक है, लोकेशन। तो ये कहाँ पे है, बरबरा हिल्स नियर गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आवर नेशनल एम्बलम इज अडॉप्टेड फ्रॉम 4 लाइन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर एट सारनाथ, और यही है वो 4 लाइन कैपिटल, आपने देखा होगा ये चीज़, ठीक है। ये 1 लाइन, 2 लाइन और एक इसके पीछे 4, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है सारनाथ के अशोकन पिलर के कैपिटल से, और ये कहाँ पे है, बनारस में है, ठीक है, प्रेजेंट है बनारस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको अशोका को नहीं छोड़ के जाना है, हर एक डिटेल आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं, मैंने शुरू के मतलब वाले सेगमेंट में करवाया था, वो इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना है, ठीक है। एंड कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला जो सेगमेंट है वो करके जाना है, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अगर आप बिंदुसार ये सब कुछ छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अशोका एंड बुक्स एंड ऑथर्स एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड